एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कुछ ऐसे किरदार आपको नज़र आने वाले होंगे जिन्हें आप किसी भी तरह से मारने की कोशिश करें ये मरने वाले नहीं हैं। इनके पिछवाड़े में आप एटम बम भी घुसेड़ देंगे तो भी ये मरने वाले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही चीज़ हम 3 सीज़न से देखते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है और सीरीज़ में यूँ तो किसी भी तरह की आपको उस तरह की सीन नज़र नहीं आने वाली होगी, लेकिन इस सीरीज़ के बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गाली गलौज सुनाई देने वाली होगी। इसीलिए दोस्तों, आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ रक्तांचल सीजन 3 के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है अमेजॉन मिनी टीवी पर। इसे आप चाहे तो MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 36 to 40 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड उतनी भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसमें आपको बहुत सारी ब्रूटल चीज़ें नजर आने वाली होगी, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आप इस सीरीज को किसके साथ देखेंगे ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसकी सीजन 2 में हमने देखा था कि ज़्यादातर कैरेक्टर पूरी तरह से मारे जा चुके होते हैं, लेकिन सीजन 3 जैसे ही रिलीज होती है हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर जो भी हैं ये पूरी तरह से इमोर्टल है और इन्हें मारना पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन सीजन 3 में इनकी मौत हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये जानने के लिए आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ की आप कह सकते हैं कि सीजन 3 से इसकी एक नई चैप्टर की शुरुआत होती है, क्योंकि इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से ये समझ जाएंगे कि इसकी सीजन 4 भी बहुत जल्द आ रही है। सीजन 3 में आप देखने वाले होंगे कि बहुत सारे दोस्त जो कि दुश्मन बन जाते हैं और बहुत सारे दुश्मन जो कि दोस्त बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरीज़ की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा अटपटी लग सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि शायद विद्वान व्यक्ति समझ ना पाए। लेकिन अगर आप सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन और अच्छी खासी गाली गलौज सुनना चाहते हैं तब तो ये सीरीज़ आपके लिए एकदम ही परफेक्ट सीरीज़ है। सीरीज़ जब आप देख रहे होंगे तो आपको एटलीस्ट बोरियत फील तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली होगी, लेकिन इस सीरीज़ में आप किसी भी तरह का कोई लॉजिक भी ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे। वसीम खान जो कि एक बंदे को मार देता है, लेकिन उसी का चाचा बाद में उसी का दोस्त बन जाता है। दूसरी तरफ संकी पांडे जो कि हमेशा से ही विजय का दुश्मन रहता है, लेकिन फिर अचानक से उनमें दोस्ती भी हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इस सीरीज़ में आप एक चीज़ सुनकर पूरी तरह से पक जाएंगे, वो है परदेश। जी हाँ दोस्तों, इसकी हर 2 सेकंड में आप इस डायलॉग को सुनने वाले होंगे, परदेश में कुछ हलचल हो रही है, परदेश में कुछ फाइट हो रही है, परदेश में हमारा है, परदेश में 2G आ रही है। इस तरह के डायलॉग सुनते सुनते हो सकता है कि आप इस सीरीज़ को देखते वक्त थोड़ा बहुत पक जाएं। जी हाँ दोस्तों, परदेश वर्ड को अगर निकाल दिया जाए इस सीरीज़, यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि स्पेशली आपको ब्रूटल और एक्शन चीज़ें ही दिखाती है। स्टोरी दोस्तों आप इसमें ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अब सीजन 4 में ये क्या लाती है ये तो देखने की बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि शायद वसीम खान फिर से सीजन 4 में जिंदा हो जाए। तो दोस्तों, ऐसी अटपटी चीज़ आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं और ऐसी इस सीरीज़ में होने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ रही मेरे लिए ऑलमोस्ट एक एवरेज सीरीज़, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों ये सीरीज़ आप बिंदास देख सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन, गाली गलौच और थोड़ी बहुत ब्रूटल चीज़ें देखना चाहते हैं तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।